ढूंढने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दिलीप का पूरा परिवार आता है रेणुका से माफ़ी मांगने के लिए। उसकी माँ बोलती है, संदन जी जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। तो वो बोलती है कि जो कुछ भी हुआ, आपको ये जो कुछ भी लगता है, इसने भरे बाजार में मेरा पर्स खींचा और आपको ये जो कुछ भी लगता है ये इतनी सी बात लगती है, मैं इसको कभी भी माफ़ करने वाली नहीं हूँ। तभी उसका सब समझाते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो, नहीं तो फिर ये बहुत बुरा हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी आगे नहीं निकल पाएगी। फिर वो उसको माफ़ कर देती है। तभी सचिन बोलता है कि चल, नहीं तो बाबा तुझे छोड़कर गांव चले जाएंगे, वो नहीं तो डिवोर्स भी दे देंगे और किसी दूसरे से शादी कर लेंगे। तभी रेणुका डर जाती है और वो बोलती है नहीं नहीं मुझे जाना ही होगा, और वो वापस घर चली आती है। दूसरी तरफ रोशनी को चिट्टी का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि तेरा पैसे का इंतज़ाम हो गया क्या? तो रोशनी बोलती है तूने 2 लाख को इतनी कम रकम समझ के रखा है क्या कि इतने जल्दी मेरा पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा? वहीं रेणुका जब घर वापस आती है तो सचिन उसको रोकता है वहीं पर, बोलता है कि रुक जा, और अपने बाबा को बुलाता है। बाबा उसका रेणु देखकर खुश हो जाता है कि ये वापस आ गई है। तभी वो बोलता है कि रुक जा यहीं पर। रेणुका भी कुछ नहीं बोलती है और वो भी कुछ नहीं बोलता है। परेश और रेणुका दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेणुका भी कुछ नहीं बोलती है और वो भी चुप रहता है। तभी बाकी के लोग आ जाते हैं और वो देखकर खुश हो जाते हैं कि आई वापस आ गई है। तेजस तो बोलता है आई तू वापस आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तेरा घर है, तुझे ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर भी सचिन बोलता है नहीं तू वहीं रुक जा। तो रेणुका बोलती है अरे मेरा घर है, तू मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा है? तो सचिन बोलता है रुक जाना 2 मिनट, तुझे समझ में आ जाएगा। वहीं सायली आरती की थार लेके आती है। वो बोलता है कि जब घर की लक्ष्मी घर में पधारे तो उसका आरती तो होना चाहिए ना। तो वो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि रोशनी और रिया तुम दोनों भी साथ में आ जाओ। फिर उसका स्वागत किया जाता है। लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ रेणुका वापस आ गई है। तभी सब पूछते हैं कि तू वापस कैसे आ गई, तूने तो बोला था कि नहीं मैं वापस नहीं आऊँगी। वही तेजस बोलता है कि हाँ आई, मैं भी तुझे मनाने के लिए आया था, तभी भी तू वापस नहीं आई, फिर तू ऐसे कैसे वापस आ गई? तो बोलती है हाँ ये दिलीप का पूरा परिवार आया था ना सायली के साथ में मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, तो मुझे उन पर तरस आ गया और मैंने उनको माफ़ कर दिया। अभी आकाश बोलता है लेकिन आई तूने तो कंप्लेंट पहले ही वापस ले ली थी उन लोगों के माफ़ी मांगने के पहले, फिर तो वो ये सब कैसे बोल सकती है? तो वो चुप हो जाती है। वो बताना नहीं चाहती है कि उसने पैसे लिए हैं। वहीं सचिन तो सब कुछ समझ जाता है। तभी रेणुका बोलती है कि मैं वापस तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि ये मैंने क्या बोला था, ये सायली इस घर में अभी भी नहीं रहेगी, और अगर ये रहती है तो इसका परिवार कभी भी इससे मिलने के लिए इस घर में नहीं आएगा। तो सचिन बोलता है ये कौन सी बात हो गई? तभी परेश भी बोलता है कि हाँ ये कैसी बात है, उसके परिवार वाले रिश्तेदार यहाँ पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वो बोलती है हाँ आएंगे भी तो दरवाजे तक आए और दरवाजे से ही मिलकर चले जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अभी परेश बोलता है कि रेणुका तेरी यही जिद रही ना तो मैं ही ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो रेणुका को याद आता है कि अरे ये तो छोड़ के चले गए तो किसी और के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो वो मान जाती है।